छोड़ दो। बेटा, कुछ पता चला वो कैब कहाँ गई है मेरी बेटी ऋतुजा को लेकर? जी अंकल, कैब की डायरेक्शन का पता चल गया है और मैंने सर्चिंग टीम उसी तरफ भेज दी है। पुलिस टीम भी बस कुछ ही मिनटों में पहुंचती होगी। आप चिंता मत कीजिए, वी विल कैच हिम वेरी फास्ट। ओहो, मैं भी कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। तुम्हारी कॉल आते ही मैं घर का दरवाजा बंद करना ही भूल गया। डोंट वरी पापा जी, मैं उस साइड जा रहा हूँ, जाते वक्त दरवाजा बंद कर। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी यहाँ बहुत ज़रूरत है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। मैं गाड़ी लेकर आया हूँ और कुछ देर में 10 मिनट में वापस आ जाऊँगा दरवाज़ा लॉक करके। चलो। ओके बेटा। ओके, आराम से जाना। अब तुम अपने मोबाइल ऑन कर सकते हैं ना? जैमर डीएक्टिवेट कर दो। ओ बेबी, अभी नहीं। हमें सीक्रेट वार्निंग मिली हुई है कि सुबह 5 बजे से पहले अपना मोबाइल ऑन नहीं कर सकते। 8 बजे क्यों? ओ डार्लिंग, नाराज मत हो। पहले तो हम इसको काली घाटी में भेजेंगे और फिर अपनी गाड़ी रोककर आगे बढ़ेंगे और लिफ्ट लेकर दूसरी गाड़ी में आएंगे, तब तुम अपना मोबाइल ऑन कर सकती हो। बेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली ऋतुजा की? हाँ डैड, एक्चुअली हम उसी डायरेक्शन में काफ़ी दूर तक जा चुके हैं, बट उस कैब वाली गाड़ी का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। एक्चुअली सरामको ड्राइवर ने अपनी गाड़ी के जीपीएस सिस्टम तक ऑफ कर रखे हैं, जिस वजह से उसको ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ओ यार, अरे भाई से भी बढ़कर है तू। भूल मत, तू 1 साल छोटा है मुझसे और मैंने तुझे हमेशा अपने छोटे भाई के समान माना है। पापा, अपने आप को संभाल रमा, बैठ। आप भी बैठ जाइए। ये लीजिए चाय। ले चाय पी रमा। रमा, चाय पी, संभाल अपने आप को। पी लीजिए अंकल, मैं हूं ना, जल्दी मिल जाएगी ऋतुजा। आंटी, आंटी, चाय पी लो थोड़ी। यार तू अपने आप को संभाल रमा, तू चाय पी आराम से। यार, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। मैं अब खुद जाऊंगा अपनी बेटी को ढूंढने। अंकल जी सब्र कीजिए, हमारी टीम ढूंढ रही है ऋतुजा को, बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे हम लोग उसको। डोंट वरी, पापा संभालिए इनको। तू यहाँ बैठ बस। तू मुझे अपना भाई मानता है ना? मुझ पर विश्वास है? तुझा बेटी जल्दी ही वापस और सही सलामत आएगी। यार,
मेरी बेटी जाने किन अपराधियों के चंगुल में सारी रात से फंसी हुई है और मैं बस यहाँ सिर्फ राह ताक रहा हूँ। पापा, वो मुझे किसी खबरी का टेक्स्ट आया है, शायद उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, तो मैं पता करके आता हूँ, ठीक है? रुको बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यार तू इधर आ, यहाँ बैठ आराम से। मुझ पर विश्वास करता है ना? तुझा बेटी सही सलामत घर वापस आ जाएगी। क्यों रणबीर बेटा, आएगी ना? ऑफ कोर्स डैड। अंकल आप घबराइए मत, मैं लेके आऊँगा रितुजा को, आप इनको संभालिए। आप लोगों ने मेरी बेटी मुझे लौटा दी, मैं मरकर भी आपका एहसान नहीं चुका सकूंगा। अरे आपकी बेटी को सुरक्षित हम घर पर ला सके, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात, और इसके लिए आप विपिन जी का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अगर ये वक्त पर हमें जानकारी ना देते तो हम ऋतुजा तक कभी भी वक्त पर नहीं पहुंच पाते। विपिन ने जानकारी दी? जानकारी तो रणबीर ने दी थी ना? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? भाभी जी, आप ऋतुजा को पहले अंदर ले जाइए, इसे आराम की सख्त जरूरत है। सुबह डॉक्टर को भी दिखाना। सुन अब बात मेरी, चलकर अंदर बैठते हैं। रणबीर भी आने वाला है। रणबीर को पहले से ही कुछ नहीं बताना है। क्या कह रहा है विपिन? तू चल पहले अंदर। ऋतुजा बिटिया की कोई खबर मिली? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है पापा जी, ऋतुजा के बारे में अभी तक कोई पक्की खबर नहीं मिली। मुझे तो डर है कि। क्या डर है रणवीर? आप लोग? आप लोग यहाँ कैसे? भाभी जी, ऋतुजा बिटिया को जरा अंदर लाइए। ऋतुजा? पकड़ लो इसको। अरे ये क्या कर रहे हो आप सब? रणबीर बेटे को भला इस तरह से क्यों पकड़ा है आप लोगों ने? इस बेचारे ने ऋतुजा को घर वापस लाने के लिए कितनी मेहनत की है। इसे मत रोक मेरे दोस्त, इसके साथ ये सही कर रहे हैं। एक अपराधी के साथ जैसा सलूक होना चाहिए ये वही कर रहे हैं। अपराधी? हाँ, अपराधी। ये क्या कह रहे हो तुम? ऋतुजा बिटिया को अपहरण और मारने की साजिश का असली मास्टरमाइंड मेरा बेटा रणबीर है। रणबीर? अरे कमबख्त, तब तो बता दे, ऐसा घिनौना खेल क्यों खेला तूने? ऋतुजा बिटिया से ऐसी क्या नफरत हो गई थी कि तू उसे मारने पे तुल गया? रणबीर, तुम्हारा गेम फिनिश हो चुका है। वो कैब ड्राइवर भी हमारी हिरासत में है और तुम्हारे खिलाफ पूरे पक्के सबूत हैं। ये ऋतुजा पता नहीं अपने आप को कहाँ की महारानी समझती है। इतने प्यार से मैंने इसे शादी के लिए प्रपोज किया था और इसने ये कहकर मेरी अंगूठी लौटा दी
ये मुझे अपना पति बनाने के लायक नहीं समझती। इसकी खिल्ली उड़ाती वो हंसी अब तक मेरे बदन में चुभ रही है। उस दिन मैंने सोच लिया था कि इस ऋतुजा की बच्ची को मैं मजा चका कर ही रहूंगा। मेरे अपमान की कीमत इसे अपनी जान देकर चुकानी होगी। फिर क्या फिर मैंने इसका नंबर मोबाइल ट्रैकिंग पे लगवा दिया ताकि मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और जब मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी मिलनी शुरू हो गई तब मुझे पता चला कि महारानी ने कैब बुक किया मुंबई जाने के लिए। फिर क्या फिर मैंने एक अपराधी को बोला कि उस कंपनी की कैब चुरा लो और उसमें साथ में 1-2 पैसेंजर और ले जाओ ताकि ये साबित हो जाए कि कैब ड्राइवर ने लूटपाट के इरादे से अपने ही पैसेंजर की जान ले ली। और फिर ये पूरा का पूरा मामला लूटपाट और हत्या का बन जाए। और फिर क्या था अंकल जांच के लिए मुझे ही बुलाने वाले थे। और अब तक मैं पुलिस वालों को कॉल करने का ड्रामा ही कर रहा था। इतना जहर, लानत है तुझ पर। तूने तो मेरी परवरिश को ही कलंकित कर दिया। अंकल जी, मैंने हमेशा आपको अपने पापा जैसा माना है और रणबीर को अपने भाई जैसा। मैंने उसे कभी दूसरी नजर से तो देखा ही नहीं, इसीलिए मैंने उससे शादी करने से मना कर दिया। पर मुझे तो पता ही नहीं था वो मुझसे इस तरह से बदला लेगा। पर यार, जब रणबीर पुलिस कर्मियों को फोन करने की एक्टिंग कर रहा था तो कमांडो को खबर कैसे पहुंची? वो अपराधी तक कैसे पहुंचे? कमांडोज को खबर मैंने की थी। तुम्हें याद है ना, मैं ताला लगाना भूल गया था और घर गया था। बस मैंने घर जाते ही हेल्पलाइन से संपर्क साधा और उन्होंने उसी टाइम पूरी ताकत लगा दी ऋतुजा की मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने में। फिर क्या था, कमांडोज ने उन्हें धर दबोचा। शीतल और विकास भी सुरक्षित है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है।